कारपोरेट दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, भीतर उतनी ही गहरी परछाइयां छुपाए रहती है। एक ऑफिस की चमचमाती इमारत के पीछे, जहां सब कुछ व्यवस्थित और प्रोफेशनल नजर आता है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कहानियां भी जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी एक ऐसी ही महिला कर्मचारी की है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, मेहनत और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाना चाहती थी। लेकिन ऑफिस का ही एक मैनेजर उसकी कमजोरी और उसकी महत्वाकांक्षा का फायदा उठाने लगा। शुरुआत ब्लैकमेलिंग से हुई, प्रमोशन का लालच देकर, धमकाकर और फिर अकेले में उसके साथ गलत करने की कोशिश तक। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ वह हर उस औरत के लिए एक संदेश है जो कार्यस्थल पर इस तरह की चुनौतियों का सामना करती है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2019 की शुरुआत थी। मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नए कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। उनमें से एक थी अनामिका, 26 साल की, पढ़ाई में तेज, आत्मनिर्भर और अपने परिवार का सहारा बनने का सपना लिए वह इस कंपनी में शामिल हुई थी। ऑफिस का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। चमकदार कांच की इमारतें, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम, एसी की ठंडी हवा और प्रोफेशनल कपड़े पहने लोग। यह सब देखकर अनामिका को लगा कि उसका सपना सच हो गया है। वह चाहती थी कि मेहनत से काम करके जल्दी प्रमोशन पाए और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे। पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा। वह अपने प्रोजेक्ट्स पर मेहनत करती, टीम के साथ तालमेल बिठाती और बॉस से तारीफें भी पाती। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके सीनियर मैनेजर, जिसका नाम था सौरभ, उसकी तरफ कुछ अलग नजर से देखने लगा है। सौरभ उम्र में करीब 38 साल का था, शादीशुदा था, लेकिन ऑफिस में उसकी छवि कुछ खास अच्छी नहीं थी। लोग अक्सर फुसफुसाकर कहते कि वो लड़कियों को ज्यादा काम नहीं, कुछ और वजहों से प्रमोट करता है। अनामिका ने शुरू में इन बातों को हल्के में लिया और सोचा कि शायद लोग अफवाहें फैला रहे होंगे। लेकिन सच्चाई सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक दिन लंच ब्रेक में सौरभ ने अनामिका से कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अगले प्रोजेक्ट में टीम लीड बना सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा क्लोज होकर समझना होगा। अनामिका पहले तो उसका मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन सौरभ की आंखों और उसके इशारों ने सब साफ कर दिया। उसने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की और बात टाल दी। मगर अगले दिन से हालात बदलने लगे। सौरभ मीटिंग्स में अक्सर अनामिका को ही टारगेट करने लगा। कभी कहता कि तुम्हारी रिपोर्ट अधूरी है, कभी कहता तुम्हें काम का प्रोसेस समझ नहीं आता, जबकि असलियत यह थी कि अनामिका का काम बाकी सबसे बेहतर होता। धीरे धीरे यह एक तरह का दबाव बनता गया। अनामिका ने महसूस किया कि प्रमोशन, प्रोजेक्ट्स और यहां तक कि उसकी नौकरी भी सौरभ की मर्जी पर निर्भर है। एक शाम ऑफिस का काम खत्म होने के बाद सौरभ ने उसे रुकने को कहा। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ वही दोनों थे। उसने कहा, देखो अनामिका, तुम स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सिर्फ काम काफी नहीं होता। ऊपर तक जाने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें अगले महीने ही प्रमोशन दिलवा दूंगा। अनामिका का दिल धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ पेशेवर रिश्ता नहीं रह गया है। सौरभ उसे ब्लैकमेल करने लगा है। उसने हिम्मत करके कहा, सर, मैं सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूं, मुझे किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं। सौरभ मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। सोच लो अनामिका, वरना मुझे तुम्हारा करियर खत्म करने में देर नहीं लगेगी। उस दिन घर लौटकर अनामिका पूरी रात सो नहीं सकी। उसके सामने दो रास्ते थे। वह सौरभ की बात मान ले और अपने करियर को बचा ले, या फिर वह डटकर उसका सामना करे और सब कुछ दांव पर लगा दे। लेकिन वह जानती थी कि सौरभ सिर्फ शब्दों से धमका नहीं रहा, अब वह असलियत में और भी आगे बढ़ने वाला था। सौरभ की बातें अनामिका के दिमाग में गूंज रही थीं। हर रोज जब वह ऑफिस जाती तो उसे लगता कि हर कोई उसे घूर रहा है, जैसे सबको पता हो कि सौरभ उससे क्या चाहता है। लेकिन असलियत यह थी कि यह खेल बहुत चुपचाप खेला जा रहा था, औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर, उसकी चुप्पी को हथियार बनाकर। अनामिका ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह सौरभ की नजरें मिलाने से बचे, उससे कम से कम बातचीत करे और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे, तो शायद मामला यहीं थम जाए।
मगर यह उसकी भूल थी। अब सौरभ मीटिंग्स के दौरान उसे छोटे छोटे इशारे देने लगा। कभी पेन पकड़ाते हुए जानबूझकर उसकी उंगलियों को छूता, कभी पास खड़े होकर फुसफुसाता, तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगता है, बस थोड़ा और क्लोजनेस चाहिए। अनामिका को हर बार झटका लगता, लेकिन वह खामोश रहती। वह जानती थी कि अगर उसने जोर से विरोध किया तो पूरी टीम के सामने हंगामा हो जाएगा और बदनामी उसी की होगी। कई बार उसने सोचा कि एचआर को जाकर शिकायत कर दे, लेकिन फिर उसे याद आता कि सौरभ कंपनी का सीनियर मैनेजर है, उसका प्रभाव बहुत है। कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा? कहीं ऐसा न हो कि उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया जाए। एक दिन प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग के बाद सौरभ ने कहा, अनामिका, तुम्हारा काम शानदार है। मैं सोच रहा हूं तुम्हें इस प्रोजेक्ट का टीम लीड बना दूं, लेकिन तुम्हें पता है ना, इसके लिए मुझे अपने बॉस को भी राजी करना होगा, और बॉस तभी मानेंगे जब मैं कहूंगा कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। अनामिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, सर, मेरे लिए काम ही सबसे बड़ा पैमाना है। अगर आपको मेरे काम पर भरोसा है तो मुझे प्रमोशन दें, वरना मुझे नहीं चाहिए। सौरभ हंस पड़ा। इतनी आसानी से तो चीजें मिलती नहीं हैं अनामिका, सोच लो, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स में छोटी छोटी गलतियां निकालकर तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा, फिर देखना तुम्हें निकाल भी दिया जाएगा। यह सुनकर अनामिका का गला सूख गया। यह अब सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, बल्कि सीधा सीधा करियर खत्म करने की धमकी थी। उस शाम एक क्लाइंट मीटिंग खत्म हुई। बाकी लोग चले गए, लेकिन सौरभ ने अनामिका को रुकने को कहा। एक छोटा सा काम है, प्लीज फाइल्स चेक कर लो, उसने कहा। अनामिका को शक हुआ, लेकिन वह डरते डरते रुकी। जैसे ही उसने फाइल्स देखने के लिए झुककर टेबल पर कागज फैलाए, सौरभ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अनामिका सन्न रह गई। उसने तुरंत उसका हाथ हटाया और कहा, सर प्लीज, यह गलत है। लेकिन सौरभ की आंखों में हवस साफ दिख रही थी। उसने उसके और करीब आने की कोशिश की। अनामिका झटके से पीछे हटी और दरवाजे की तरफ भागी। सौभाग्य से दरवाजा खुला था और वह बाहर निकल गई। उस रात अनामिका ने घर पहुंचकर घंटों तक रोया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा तक घायल हो गई हो, लेकिन उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। अब हर दिन ऑफिस जाना उसके लिए एक जंग थी। सौरभ बार बार उसे अकेले बुलाने की कोशिश करता, मेल्स में छोटे छोटे बहाने बनाकर देर तक रुकवाता। कभी कहता कि यह रिपोर्ट अधूरी है, कभी कहता कि क्लाइंट को समझाना है, तुम ही रुक जाओ। अनामिका हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाती, लेकिन वह जानती थी कि ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चलेगा। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा था। टीम के लोग पूछते कि सब ठीक है ना, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन अचानक अनामिका के फोन पर एक मेल आया। मेल भेजने वाला कोई अज्ञात आईडी थी, लेकिन उसमें साफ लिखा था, अगर तुमने सौरभ की बात नहीं मानी तो तुम्हारी पर्सनल फोटोज पूरे ऑफिस में भेज दी जाएंगी। अनामिका को समझ नहीं आया कि यह किसने भेजा है, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत शक गया कि यह भी सौरभ की ही चाल है। शायद उसने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पुरानी तस्वीरें उठा ली थीं। अब मामला और खतरनाक हो चुका था। यह सिर्फ करियर की धमकी नहीं रही, बल्कि इज्जत पर भी हमला था। अनामिका ने ठान लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसने डायरी में हर घटना लिखना शुरू किया। कब, किस दिन, किस वक्त, किस जगह सौरभ ने उसके साथ क्या किया, ताकि अगर कभी सच बताना पड़े तो उसके पास सबूत हों। सौरभ को शायद एहसास हो गया था कि अनामिका अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वह और भी आक्रामक हो गया। मीटिंग्स के बाद वह जानबूझकर सबको जल्दी भेज देता और अनामिका को अकेले रोक लेता। कभी उसे फाइल्स का बहाना देकर पास खींचने की कोशिश करता, कभी उसकी कुर्सी के पास खड़े होकर झुक जाता। अनामिका का डर अब गुस्से में बदल रहा था। वह जानती थी कि अगर वह और देर करेगी तो शायद कोई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब बस, अब समय आ गया है कि इस इंसान को उसका असली चेहरा दिखाया जाए। कार्यालय में उस दिन का माहौल असामान्य रूप से तनावपूर्ण था। क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी और सबकी नजरें टीम पर टिकी थीं। अनामिका ने पूरी तैयारी के साथ मीटिंग को संभाला। उसकी स्लाइड्स परफेक्ट थीं, डिलीवरी आत्मविश्वास से भरी हुई।
क्लाइंट्स ने उसकी तारीफ की और मीटिंग सफल रही। लेकिन जैसे ही सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अनामिका, तुम रुक जाओ, हमें आगे के प्रोजेक्ट पर थोड़ी और बात करनी है। अनामिका का दिल धक धक करने लगा। यह वही स्थिति थी जिससे वह पिछले कई हफ्तों से बचती आ रही थी। लेकिन आज शायद भागना आसान नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सौरभ का व्यवहार बदल गया। उसकी मुस्कान में अब शिकारीपन झलक रहा था। देखा, सबने तुम्हारी तारीफ की, लेकिन यह सब तुम्हें मेरी वजह से मिला है। अगर मैं चाहूं तो अगले हफ्ते तुम्हारा प्रमोशन कंफर्म हो सकता है, या फिर तुम्हें प्रोजेक्ट से बाहर भी किया जा सकता है। अनामिका ने गहरी सांस लेकर कहा, सर, मैंने मेहनत की है, मेरी सफलता का श्रेय मुझे ही मिलना चाहिए। सौरभ धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, तुम्हारी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन ऑफिस की दुनिया ऐसे नहीं चलती। यहां आगे बढ़ने के लिए समझौता करना पड़ता है। तुम स्मार्ट हो अनामिका, सोचो, अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अनामिका ने तुरंत कुर्सी से उठकर दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर, छोड़िए मुझे, यह गलत है, अनामिका ने जोर से कहा। लेकिन सौरभ ने दरवाजे की तरफ नजर डालते हुए फुसफुसाया, यहां कोई नहीं है, चीखोगी तो भी कोई नहीं सुनेगा। क्यों ड्रामा कर रही हो? बस एक कदम बढ़ाओ और सब आसान हो जाएगा। उसके शब्द अनामिका के कानों में जहर की तरह गूंजे। सौरभ ने उसे जबरदस्ती पास खींचने की कोशिश की। अनामिका का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर गुस्सा भी फूट रहा था। उसने जोर से हाथ झटका और कहा, आप मेरी मजबूरी समझकर गलतफहमी पाल रहे हैं। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। सौरभ का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, और तुम्हारी वो तस्वीरें, हां, उन्हें पूरे ऑफिस में फैला दूंगा। यह सुनते ही अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अनामिका के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद होने का डर खड़ा था। लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने सोचा, अगर मैं आज डर गई तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि और भी लड़कियों के साथ। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। कर लीजिए जो करना है, लेकिन मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। यह कहकर उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सौरभ चौंक गया। यह क्या कर रही हो? सौरभ ने गुस्से में कहा। अनामिका ने मोबाइल उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, आप जो भी बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। अभी रुक जाइए, वरना यह रिकॉर्डिंग सीधा एचआर और पुलिस तक जाएगी। सौरभ हक्का बक्का रह गया। कुछ देर तक तो वह हंसकर स्थिति संभालने की कोशिश करता रहा। अरे, मजाक कर रहा था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? लेकिन अनामिका अब डरने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ निश्चय भी था। सर, अब मजाक का समय बीत चुका है। आपने जितनी बार मुझे ब्लैकमेल किया, मीटिंग्स में अकेले बुलाया, धमकाया, सब मैंने लिख लिया है। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह कहकर अनामिका दरवाजे की तरफ बढ़ी। सौरभ ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार अनामिका ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत थी। उसने पहली बार उस डरावनी कैद से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई थी। उस रात घर पहुंचकर वह देर तक सोचती रही। डर अब भी था, कल ऑफिस जाने पर क्या होगा? क्या सौरभ सच में उसकी नौकरी खत्म कर देगा? क्या वह झूठा केस बनाकर उसकी बदनामी करेगा? लेकिन फिर उसने अपने मोबाइल में वह रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें सौरभ की सारी बातें साफ साफ दर्ज थीं। वही उसकी ढाल थी, वही उसका हथियार। उसने ठान लिया, अब चुप नहीं बैठना, अब लड़ना है। अगले दिन उसने कंपनी की एचआर हेड से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन वह जानती थी कि इतनी बड़ी शिकायत करना आसान नहीं है। कई बार कंपनियां सीनियर मैनेजर्स का पक्ष लेती हैं और पीड़ित को ही दोषी ठहरा देती हैं। इसलिए उसने ठोस तैयारी की। डायरी में लिखी सारी घटनाएं साथ लीं, ईमेल्स और चैट्स के स्क्रीनशॉट्स निकाले, और सबसे महत्वपूर्ण, सौरभ की रिकॉर्डिंग। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन मजबूत था। सुबह का ऑफिस हमेशा की तरह व्यस्त था। लोग अपनी अपनी सीटों पर काम में जुटे थे, लेकिन अनामिका का मन एक अलग ही युद्ध भूमि में था। वह अपने बैग में रखी डायरी, स्क्रीनशॉट्स
और मोबाइल रिकॉर्डिंग को बार बार देखती रही। यह सब उसके हथियार थे और आज वह तय कर चुकी थी कि इन हथियारों का इस्तेमाल करना ही होगा। घड़ी में 11 बजे थे। अनामिका धीरे धीरे एचआर हेड संध्या मेहता के केबिन की ओर बढ़ी। संध्या लगभग 50 साल की अनुभवी महिला थीं। उनके चेहरे पर सख्ती और भरोसे का मिश्रण था। अनामिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। मे आई कम इन मैम? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आओ अनामिका, बैठो। क्या बात है? अनामिका के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैम, मुझे आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय पर बात करनी है। यह सिर्फ मेरे करियर का नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। संध्या ने तुरंत ध्यान से उसकी ओर देखा। ठीक है, आराम से बताओ, क्या हुआ? अनामिका ने गहरी सांस ली और फिर सारी बातें क्रम से बताने लगी। कैसे सौरभ ने शुरुआत में प्रमोशन का लालच दिया, कैसे मीटिंग्स में इशारे किए, कैसे कॉन्फ्रेंस रूम में जबरदस्ती की कोशिश की और कैसे मेल्स और नकली आईडी से धमकियां भेजी। संध्या सब सुनती रही। बीच बीच में उनका चेहरा कठोर होता गया। फिर अनामिका ने बैग से सबूत निकाले। डायरी जिसमें तारीख और घटनाएं दर्ज थीं, मेल्स और चैट्स के स्क्रीनशॉट्स और सबसे अहम मोबाइल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग सुनते ही संध्या की आंखों में गुस्सा तैर गया। ये इंसान तो ऑफिस की आड़ में अपराध कर रहा है। शुक्र है कि तुमने हिम्मत की और मेरे पास आई। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। मैम, मुझे डर है कि कहीं कंपनी मेरा साथ न छोड़ दे। वह सीनियर मैनेजर है, उसका प्रभाव बहुत है। संध्या ने दृढ़ आवाज में कहा। नहीं अनामिका, अगर तुम सच बोल रही हो और तुम्हारे पास सबूत हैं, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें दोष देने की। मैं पर्सनली इस मामले को देखूंगी। कंपनी ने उसी दिन एक आईसीसी अर्थात इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की मीटिंग बुलाई। यह वही समिति थी जो यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करती थी। अनामिका को बुलाया गया। उसने कांपते हाथों से सबूत पेश किए और अपनी गवाही दी। दूसरी तरफ सौरभ को भी बुलाया गया। जब उस पर आरोप पढ़कर सुनाए गए तो वह पहले हंसा। यह सब झूठ है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लड़की खुद प्रमोशन के लिए पास आना चाहती थी और अब पलट रही है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग चलाई गई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। सौरभ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। जांच में यह भी सामने आया कि जो मेल्स अनामिका को भेजे गए थे वे एक फेक आईडी से थे जो सौरभ के ही लैपटॉप से एक्सेस हुई थी। यह आईटी विभाग ने साबित कर दिया। सौरभ बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होना था। संध्या ने अनामिका से कहा, यह सिर्फ कंपनी का नहीं, कानून का मामला है। क्या तुम पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहोगी? अनामिका कुछ पल के लिए चुप रही। उसे याद आया कि सौरभ ने किस तरह उसके करियर और इज्जत को खतरे में डाला था। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, हां मैम, मैं पुलिस तक जाऊंगी। अगले ही दिन अनामिका संध्या के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां महिला सेल की अधिकारी ने उसकी पूरी शिकायत दर्ज की। अनामिका ने सबूत सौंपे, रिकॉर्डिंग, मेल्स, डायरी। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और सौरभ को पूछताछ के लिए बुलाया। जब उसे थाने बुलाया गया तो उसकी अकड़ गायब थी। यह सब साजिश है, मैं निर्दोष हूं, वह बार बार कहता। लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। सौरभ के खिलाफ केस दर्ज होते ही ऑफिस में हलचल मच गई। लोग हैरान थे। बहुत से कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। हमें तो पहले से शक था, लेकिन अनामिका ने हिम्मत दिखाई। कुछ सहकर्मी अनामिका के पास आए और बोले, तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहली बार अनामिका को लगा कि वह अकेली नहीं है। हालांकि सौरभ आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने वकील की मदद से बयान दिया कि अनामिका ही उस पर गलत इल्जाम लगा रही है। उसने कहा कि अनामिका प्रमोशन चाहती थी और जब नहीं मिला तो उसने बदला लेने के लिए यह सब किया। लेकिन कोर्ट में सच्चाई वही होती है जो सबूत दिखाएं, और इस मामले में सारे सबूत अनामिका के पक्ष में थे। अब अनामिका के चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था। हां, तनाव था, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास भी था। उसे एहसास हुआ कि अगर कोई महिला हिम्मत करे और आवाज उठाए तो बड़े से बड़ा अपराधी भी गिर सकता है। संध्या ने उससे कहा, तुम्हारा संघर्ष अब और भी औरतों के लिए मिसाल बनेगा।
आज तुमने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बचाया है। अनामिका की आंखें नम हो गईं। मैम, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब लगता है कि यह तो एक नई शुरुआत है। ऑफिस के उस शांत से दिखने वाले गलियारे में अब हर कोई फुसफुसा रहा था। मैनेजर सौरभ शर्मा का चेहरा, जो कभी सबके सामने आत्मविश्वास और रौब से भरा रहता था, अब डर और शर्म से झुका हुआ था। उसकी असलियत सबके सामने खुल चुकी थी। अनामिका की शिकायत के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। महिला पुलिस अधिकारी ने अनामिका का बयान दर्ज किया और पूरी गंभीरता से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। जब पुलिस ने सौरभ को हिरासत में लिया तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो इंसान प्रमोशन, मोटिवेशन और कंपनी की तरक्की की बातें करता था, वो असल में इतना गिरा हुआ हो सकता है। अनामिका के दिल में एक डर था, क्या सच में न्याय मिलेगा या फिर पैसे और पावर वाले लोग मामले को दबा देंगे। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत अनामिका, अब सच्चाई सबके सामने है। ये इंसान अब बच नहीं पाएगा। केस तेजी से अदालत पहुंचा। सौरभ ने अपने वकीलों के जरिए पूरी कोशिश की कि आरोप झूठे साबित हो जाएं, लेकिन अनामिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास सारे सबूत थे, रिकॉर्डिंग, मैसेज और वो गवाह भी जो ऑफिस में सौरभ की हरकतें देख चुके थे, लेकिन डर के मारे चुप थे। अब वे सब भी आगे आए। अदालत में जब अनामिका ने गवाही दी तो पूरा माहौल गंभीर हो गया। उसने कांपते हुए लेकिन ठोस शब्दों में कहा, मैंने सालों तक मेहनत की, उम्मीद की कि मेरी काबिलियत से प्रमोशन मिलेगा, लेकिन मेरे ही मैनेजर ने मेरी मेहनत का मजाक उड़ाकर मुझे ब्लैकमेल किया। उसने सोचा मैं डर जाऊंगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं चाहती हूं कि उसे उसके गुनाह की सजा मिले। उसके शब्दों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सौरभ शर्मा को दोषी करार दिया। उसे महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल और शक्ति के दुरुपयोग के अपराध में 7 साल की कठोर सजा सुनाई गई। साथ ही कंपनी ने भी उसे बर्खास्त कर दिया और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नए कड़े नियम लागू किए। जब फैसला सुनाया गया, अनामिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर या मजबूरी के नहीं, बल्कि जीत और राहत के थे। अनामिका अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रही थी, बल्कि पूरे ऑफिस के लिए प्रेरणा बन गई थी। बाकी महिलाएं जो पहले चुप रहती थीं, अब अपनी आवाज उठाने लगीं। कंपनी ने वुमेन सेल्फ प्रोटेक्शन कमेटी बनाई ताकि कोई भी महिला फिर से अकेली और असहाय महसूस न करे। कबीर ने अनामिका से कहा, तुम्हारी हिम्मत ने न सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलाया, बल्कि कई और औरतों को भी हक मांगने की ताकत दी। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर हम डरते रहेंगे तो गुनाहगार और मजबूत होगा, लेकिन अगर आवाज उठाएंगे तो सच की जीत होगी। इस घटना ने साफ कर दिया कि ब्लैकमेल, जबरदस्ती और शक्ति का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग चाहे कितने ही ताकतवर क्यों न हों, सच और हिम्मत के सामने टिक नहीं सकते। अनामिका की कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल बन गई जो कभी डर और मजबूरी में चुप रहने पर मजबूर हुआ हो।